अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। वो ऑसिलेशंस जिनके अंदर एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कम होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। एंड द फोर्सेस विच डिक्रीजेस द एम्पलीट्यूड, और वो कुव्वतें, वो फोर्सेस जो कि एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करवाती हैं उनको हम डैम्प्ड हार्मोनिक जो फोर्सेस कहते हैं। आइए हम ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन है। हम क्या करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने विदाउट डैम्पिंग और विद डैम्पिंग के साथ ऑब्जर्वेशन करनी है कि इनकी जो मोशन है उसमें हमें क्या फ़र्क नज़र आता है। ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन है पेंडुलम। हम इस पर कुछ फोर्स लगाकर एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई करते हैं और इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं। जब हम इधर से इसको छोड़ देंगे, फोर्स को रिलीज़ करेंगे, ये अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मीन पोजीशन पर आएगा और इनर्शिया की वजह से वापस ये अदर एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि ये मीन और ये एक्सट्रीम, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है हम इसे एम्पलीट्यूड कह देते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं। हम देखते हैं कि जो इसकी मोशन है विदाउट डैम्पिंग, यानी कि जब इस पर कोई भी फोर्सेस अमल नहीं कर रही। आमतौर पर ये जो फोर्स डैम्पिंग की फोर्स होती है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसे हम आसान अल्फाज में विस्कोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि एयर की होती है। इधर हम देखते हैं कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, एक्सट्रीम से वापस मीन पर, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा वापस मीन पर, ठीक है। और ये इसी तरह अपनी मोशन को जारी रखेगा, क्योंकि हमने जब पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पढ़ी थी उसमें हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद ही नहीं है। इसकी वजह से कोई भी ऐसी उधर फोर्सेस नहीं है जो कि इसकी मोशन को स्टॉप करेगी और इसकी जो मोशन है, एम्पलीट्यूड है, वो कायम रहता है। अब देखते हैं कि विद डैम्पिंग के साथ इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि जब हम इसको प्रैक्टिकली हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम हो, जब उसको हम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं और ये वापस जब मेन पोजीशन पर जाएगा और फिर ये वापस एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, ये अपनी मोशन जो है इस तरह कायम रखता है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे इसकी जो मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा और ये फिर इधर एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कि डैम्पिंग की फोर्सेस हैं जो कि अमल करती है। हमने यहाँ जो बात की थी विदाउट डैम्पिंग में, हम इसमें कह देते हैं कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो मौजूद नहीं है, इसलिए कोई भी इसकी मोशन को फ्रिक्शनल फोर्सेस है ही नहीं, तो इसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन यहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसकी मोशन है पेंडुलम की, वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करते हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब वो ऑसिलेशंस जिसके अंदर जो हमारा सिंपल पेंडुलम या फिर कोई सिस्टम है उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसके एम्पलीट्यूड में कोई भी कमी वाक़या नहीं होती। इस वजह से हम देखते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जो एम्पलीट्यूड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सेम रहता है, इसमें कोई भी कमी वाक़या नहीं हो रही। लेकिन प्रैक्टिकली we see that the amplitude decreases with the passage of time and there is some loss of energy after every vibration, ठीक है। कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड में जो उसकी जो एम्पलीट्यूड की जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, उसके एम्पलीट्यूड में कुछ ना कुछ कमी वाक़या होती है और कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। और वो किस वजह से होता है? जो कि जो मैस अटैच किया होता है हमने, वो फ्रिक्शन करता है विद द एयर के साथ। अब हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए जो ग्राफ देखेंगे वो हम देखेंगे कि ये देखें, जो एम्पलीट्यूड की लाइंस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और इस तरह का जो ग्राफ है इसकी जो शेप बनती है इसको हम पैराबोलिक कहते हैं, ठीक है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस का ग्राफ है। इसमें जो एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है ये
फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से होती है। अब हम कहते हैं द फोर्स ऑफ डैम्पिंग इज डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। ये डैम्पिंग की फोर्स है जो कि इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रही है, विच इज़ डिनोटेड बाय एफ डी, मतलब डैम्पिंग फोर्स। If the amplitude is decreasing faster, then we said that damping force is greater and the damping force is mostly due to the viscosity। जितना एम्पलीट्यूड में तेज़ी से कमी आएगी, हम कह सकेंगे डैम्पिंग की जो फोर्स है उस पर उतना ही ज़्यादा एक्ट कर रही है। और ये डैम्पिंग की जो फोर्स है वो होती है मोस्टली ड्यू टू द विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी हमारे पास होती है द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। जितनी किसी जो हमारे पास सिस्टम है उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस पर उतनी ही ज़्यादा डैम्पिंग की जो फोर्स है वो अमल करेगी। इसलिए हम लिखते हैं एफ डी, डैम्पिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम ख़त्म करने के लिए एफ इज़ इक्वल टू माइनस बी, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट इधर होगा और वी इसके साथ, ठीक है। माइनस साइन का इसलिए क्योंकि ये जो उसकी वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी के साथ वो अपनी हार्मोनिक ऑसिलेशंस कर रहा है, उसको ये कम करेगी। This is the formula for the damping where B is the damping constant। तो स्टूडेंट्स अब हम डैम्पिंग के मुख्तलिफ इफेक्ट्स पढ़ेंगे ऑन द रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एनर्जी पर। सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स। हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, जब हम एक मास को डिस्प्लेस करवा देते थे अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो हुक्स लॉ के मुताबिक उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो के एक्स के मुताबिक होती थी, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स जो आपको पता है, बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर वापस आती है, इसलिए माइनस के एक्स। डैम्पिंग की फोर्स हमने पढ़ी है इज इक्वल टू माइनस बी वी। बी यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट है। नेट फोर्स जब हम निकालेंगे ये हमारे पास आएगी माइनस के एक्स माइनस बी वी। इसका मतलब है जो नेट फोर्स है, जो पहले जो फोर्स लग रही थी वो माइनस के एक्स थी, इसमें से माइनस बी वी जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जब एक बॉडी इस तरह ऑसिलेट करती है तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कितनी कम होती रहेगी, माइनस बी वी। अब इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारे पास थी एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये फॉर एक्स कंपोनेंट के लिए, और वाई कंपोनेंट के लिए थे वाई इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब डैम्पिंग ने क्या करना, हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट थी, जो पहले हम विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, तो हर दफ़ा जो डिस्प्लेसमेंट थी वो सेम रहती थी हमारे पास। लेकिन डैम्पिंग के जब डैम्पिंग अप्लाई फोर्सेज हो जाएंगे उस पर, तो इसमें सिर्फ इतनी ये जो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स एम माइनस ई माइनस बी टी ओवर टू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है। इसका मतलब है कि ये अगर पहले जो थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये थी, तो डैम्पिंग की जो फोर्सेस अप्लाई होने के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट में जो कमी वाक़या होगी वो होगी हमारे पास ई माइनस बी टी। बी हमारे पास डैम्पिंग कांस्टेंट है और टी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इतनी हमारे पास जो है वो डैम्पिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कमी वाक़या होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मली हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट के इक्वल होती है, और हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी जो है उसमें भी कोई ना कोई कमी पेश ही आएगी, और ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम माइनस बी स्क्वायर ओवर फोर एम स्क्वायर। ये जो फैक्टर है बी, हमें पता है कि यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें कमी जो आएगी वो इतनी कमी होगी जो एंगुलर वेलोसिटी में आएगी। अब हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी हम निकाल चुके हैं कि पहले ई इज इक्वल टू वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर। ये हमने एनर्जी जो है एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारे पास टॉपिक था उसमें हम निकाली थी, तो एनर्जी हमने, और हमें पता है एनर्जी में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी हर दफ़ा। जो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं एक सिंपल पेंडुलम की, उस वाइब्रेशन में भी कमी आएगी। और उस एनर्जी में कमी जो होगी ई इज इक्वल टू वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपली ई माइनस बी टी ओवर एम के साथ, जो कि हमारे पास एक वैल्यू है जो कि हमें डैम्प्ड जो फोर्सेस है उससे हमें ये वैल्यू मिलती हैं। अब एनर्जी में जो कमी आएगी वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल होगी।